एंगल के साथ जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या बन गया था, कॉस थीटा। ये वाली प्रॉपर्टीज देख ली थी हमने, और हमने देख लिया था ये वाली जो दूसरी प्रॉपर्टीज है, साइन 90 प्लस थीटा या कॉस 90 प्लस थीटा प्लस थीटा वाली हमने प्रॉपर्टीज देख ली थी। ये कितना आएगा, प्लस कॉस थीटा, और ये कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये जो साइन आते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, जो 90 प्लस होते हैं 90 माइनस, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा, टेन का कॉट बनता है, कॉसेक का सेक बनेगा, सेक का कॉसेक, और कॉट का टेन, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि अगर 90 प्लस या 90 माइनस है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला अगर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो उसमें रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है, और जो साइन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट चीज, थर्ड वन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ नेगेटिव एंगल्स। अब हम नेगेटिव एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे पहली इसमें जो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, साइन ऑफ माइनस थीटा, मुझे बताओगे ये माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, कमेंट करके बताओ। माइनस थीटा में कौन से क्वाड्रेंट में लेकर चलूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कमेंट करो जल्दी से। अच्छा, युग बोल रहा है फर्स्ट, विपुल बोल रहा है थर्ड, अभिषेक बोल रहा है फोर्थ। ये बताओ, माइनस थीटा प्लस थीटा लेते हैं तो हम यहां गए थे, और माइनस थीटा लेंगे तो नीचे जाएंगे, क्लॉकवाइज है ना। तो साइन जो आ रहा है वो क्लॉकवाइज के लिए, तो हम कहां चले गए, हम चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो याद रखो, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप जा रहे हो, हाँ, तो साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट, अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की यूज करूं, जैसे कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये कितना होने वाला है, प्लस का कॉस थीटा। थर्ड टेन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा, ठीक है। फोर्थ, सर थर्ड क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, सेक ऑफ माइनस थीटा, या चलो कॉसेक कर लो, साइन के सामने वाला कॉसेक, सो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। फिफ्थ, सेक ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा। सिक्स्थ, कॉट ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, इस चीज का लॉजिक अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आना चाहिए। दीज आर द क्वाड्रेंट्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं देख रहा हूं किसी एंगल को दैट इज माइनस थीटा, तो ये जो माइनस साइन है ये क्लॉकवाइज की वजह से, तो हम कहां पर आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं परपेंडिकुलर देखता हूं तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, और बेस अगर देखूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। सो आई थिंक अभी हाइपोटेनियस तो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो आप इजीली समझ सकते हो कि अगर मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिखूंगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर निगेटिव है, और बेस क्या है, पॉजिटिव। तो अगर हम साइन ऑफ माइनस थीटा और साइन थीटा में कंपेयर करें, तो साइन थीटा में ये अगर परपेंडिकुलर है और ये पॉजिटिव है, और ये बेस है जो कि पॉजिटिव है, तो अगर हम यहां पर साइन थीटा देखें तो ये आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, पॉजिटिव का। लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो माइनस का मिलेगा, ठीक है, उतना ही परपेंडिकुलर जितना कि ये, यानी ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, सेम। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो देखो जरा क्या आ रहा है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द लॉजिक।
कॉस थीटा की बात करो तो देखो कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनियस से मिलकर बना है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की, एक मिनट रुको जरा। अब सुनाओ, कुछ बोलो। हेलो सर सर। कुछ बोलो, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। नो? हेलो सर। यस मुझे सर। तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही, कमेंट करके बताओ तुम कुछ बोल रहे हो या नहीं। बोल रहा है पर समझ नहीं आ रहा। चलो मैं हाँ, अब बताओ मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, अब तुम्हारी Yes, sir. भी आ गई। बिल्कुल सही है। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो आ सकता है माइनस थीटा। नहीं, थीटा हम यहाँ पर राइट एंगल का ले रहे हैं ना, याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे चले जाएगा? अभी मैं समझाऊंगा सारी चीजें तो और अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल के लिए ये चीज नोट कर लो। सर हाँ, सर जो 90 प्लस थीटा में साइन कॉस में चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है? 90 प्लस वाले में जो चेंज हो रहा है अभी बताता हूं मैं, ठीक है? अभी बताता हूं थोड़ी देर में। ये नोट करके जल्दी से डन भेजो मुझे, जिससे मैं आगे पढ़ा पाऊं और समझा पाऊं। ठीक है, हो गया। नो वेरी सर, एक गुड। मिनट रुक जाइए। हाँ, लिख लो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। और अब जरा देखो ध्यान से। पहले मैं आपको बता देता हूं कि लॉजिक बिहाइंड साइन ऑफ 90 माइनस प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ठीक है? या फिर और एनी अदर थिंग्स और एनी अदर प्रॉपर्टीज लाइक दिस और एनी अदर प्रॉपर्टीज लाइक दिस। तो जैसे अगर हम देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, तो देखो जरा ध्यान से। दिस इज अवर थीटा, ये 90 हो गया, एंड दिस इज अवर 90 माइनस थीटा। तो हम ये जानते हैं, वी नो दैट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा। थीटा को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? माइनस थीटा से। तो यहां क्या बनेगा? साइन 90 माइनस थीटा को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? माइनस थीटा से। तो यहां पर भी रिप्लेस करना पड़ेगा थीटा को माइनस थीटा से। और यहां से देखो जरा, साइन ऑफ ये क्या बन गया? 90 प्लस थीटा। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा प्लस का कॉस थीटा। क्यों बनेगा? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? प्लस का कॉस थीटा। ये चीज समझ में आ गई? सिंपल सा लॉजिक है। और आई थिंक अब तुम सारे रेशियोज निकाल सकते हो इसी तरीके से कि भाई साइन की जगह अगर मैं 10 करता तब भी क्या करता? रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा।
तो जल्दी से नोट कर लो इसको, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताओ। सर हमने थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पर प्रूफ क्या करना चाहते थे, sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसलिए मैंने माइनस थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस थीटा, जिससे क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया। नोट करो जल्दी से। तो सर इससे जो प्रॉपर्टी है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिप्लेस आप कभी भी कर सकते हो और किसी से भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हटा रहा हूं अब मैं इसको। सर कॉस का माइनस सर अभी नहीं सर हुआ। कॉस का माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा कैसे बन गया? ये कैसे बन गया, अभी अभी प्रॉपर्टी तो लिखवाई थी, अभी अभी तो प्रॉपर्टी बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद नेगेटिव एंगल, ये है माइनस थीटा। यस सर ओके हाँ यस सर। चलो नोट करो जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड। तो हालांकि ये अगर तुम्हें याद भी न रहे ना तो तुम सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम रटो ना, समझ के चलो थोड़ा। और अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज विथ सप्लीमेंट्री एंगल, प्रॉपर्टीज विथ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है सम Whose sum is 180? बिल्कुल, द एंगल्स whose sum equal to 180 degree. Okay, if theta 1 plus theta 2 equal to 180 degree, then theta 1 and theta 2 are supplement of each other, are supplementary angles of each other. नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकेंड कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, थर्ड टेन ऑफ 180 माइनस थीटा, फोर्थ ठीक है कॉसेक ऑफ 180 माइनस थीटा, फिफ्थ sec of 180 minus theta, sixth cot of 180 minus theta। चलो बताओगे जरा कौन से क्वाड्रेंट में है ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा? थीटा हमेशा 90 से छोटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव सर। नेगेटिव। बिल्कुल नहीं, साइन सेकंड में कैसा होता है, पॉजिटिव। और बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा तो साइन तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन ये देखो 180 वाला है ना, तो जो रेशो है वो चेंज नहीं होगा, तो यानी साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। 90 में क्या हो जाता है चेंज, पर 180 में चेंज नहीं हो रहा। हाँ, और cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का tan थीटा। अगेन cosec 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, प्लस का cosec थीटा, और ये बनेगा माइनस का sec थीटा, और ये बनेगा माइनस का cot, माइनस का cot। 180 है ना, चेंज नहीं होगा। नोट करो जल्दी से, ठीक है। दिस इज द वन सेट जिसमें 180 माइनस थीटा कर रहे हैं, और एक अदर सेट जो है जिसमें हम 180 प्लस थीटा करेंगे।
तो मैं एक दूसरा सेट लिख रहा हूं, ए पॉइंट साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कितना आएगा? सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले में जो ये हाँ प्रॉपर्टीज थी उसमें आंसर चेंज हो जाता था, बिल्कुल बिल्कुल, रेशो चेंज हो जाएगा। इसमें क्यों होता क्यों नहीं है? अभी बताता हूँ लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। साइन 180 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल वाला है ना, तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, पर साइन कैसा आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा ये क्या होना चाहिए? माइनस, क्या प्लस? बताओ जल्दी। माइनस cos थीटा। बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सीख रहे हो, मजा आ रहा है। साइन tan 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा प्लस का tan थीटा, पॉजिटिव प्लस tan थीटा। बिल्कुल सही है। चलो तो अब माइक ऑफ कर लो, आई थिंक शायद स्क्रीन डिस्टर्ब होती होगी। 10 के बाद अब मैं पूछूंगा तब बताना। इसको अगर हम देखें तो माइनस का cosec थीटा, की पॉइंट sec ऑफ 180 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का sec थीटा एंड दैट इज f cot 180 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस का cot थीटा। नोट कर लो जल्दी से। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है? अगर हम ये थीटा लेते हैं, दिस इज अवर थीटा, तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूस तो पॉजिटिव रहता ही है। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो देखो मुझे क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव साइन ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। तो देखो इसको मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं, देखो जरा ध्यान से। एक मिनट, हाँ 180 माइनस थीटा चाहिए ना मुझे, ठीक? तो ये कैसे क्रिएट कर सकता हूं? देखो साइन ऑफ, मैं कितना जानता हूं? मैं 90 प्लस थीटा की प्रॉपर्टी जानता हूं और 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी जानता हूं, समझ रहे हो? तो अगर मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी को लिखता हूं तो ये लिखूंगा क्या? कॉस थीटा के बराबर, वी नो दैट, ठीक है। अब मैं यार रिप्लेस करूंगा, देखो रिप्लेस थीटा को किससे रिप्लेस करूं कि ये 180 माइनस थीटा बन जाए? तो रिप्लेस थीटा बाय कितने से रिप्लेस करूंगा? थीटा माइनस 90 से। सोच लो, थीटा माइनस 90 से अगर मैं रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस थीटा बाय थीटा माइनस 90, जिससे कि मैं क्या बन जाएगा यहां पर? अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो देखो साइन 90 माइनस थीटा माइनस 90, और यहां पर भी रिप्लेस करना होगा, ये क्या बनेगा? कॉस ऑफ थीटा माइनस 90, ये बन गया। तो ये क्या बन रहा है? देखो यहां से सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, और ये क्या बनेगा? अगर मैं इसको लिखूं तो कॉस, माइनस के अंदर लिख सकता हूं इसको 90 माइनस थीटा। तो जरा सोच लो, ये बन गया साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, और ये माइनस कॉस के अंदर वाले जो साइन है वो माइनस का है,
तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, प्लस का cos 90 माइनस थीटा। सोच लो, क्योंकि cos ऑफ माइनस ऑफ दिस एंगल दैट इज प्लस ऑफ cos ऑफ दिस एंगल, और ये चीज क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है प्लस का साइन थीटा। सोच लो, मैंने क्या किया है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा की प्रॉपर्टी का यूज किया, रिप्लेस किया थीटा को थीटा माइनस 90 से। हाँ होने दो सप्लीमेंट्री एंगल, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने थीटा को रिप्लेस कर दिया थीटा माइनस 90 से, तो मेरे अंदर जो साइन का टर्म था वो क्या बन गया, 180 माइनस थीटा, जो कि मुझे प्रूफ करना था। और थीटा को अगर मैं थीटा माइनस 90 से रिप्लेस करूंगा कॉस के अंदर, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा, और ये माइनस साइन हटाऊंगा तब भी क्या मिलता है, प्लस ही मिलता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा, प्लस साइन थीटा। नोट करो इसको, ये लॉजिक है सिंपल सा। यहां पर ध्यान रखना होगा रिप्लेस किससे करना है, रिप्लेस कैसे देखेंगे कि भाई प्रूफ क्या करना है। आई थिंक ये चीज बहुत सिंपल सी है और समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। हालांकि ये लॉजिक तो मैं ध्यान नहीं रखने हैं, प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, पर फिर भी अगर क्वेश्चन उठता है मन में तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। एक प्रॉपर्टी का यूज करके हम दूसरी प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं। हाँ सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो सर जैसे cos 90 माइनस थीटा है या फिर कुछ भी ऐसे, तो हाँ, सर हाँ। इसके साइन में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है सर। एंगल्स के तो बिल्कुल आ गए सर, इनके हाँ। साइन 90 माइनस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, इनके साइन में थोड़ी अरे कंफ्यूजन Yes, कुछ sir. नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये देखना है कि जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में है। तो अगर तुम सिर्फ थीटा ले रहे हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा ले रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा ले रहे हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, या फिर क्या करो 90 प्लस थीटा ले लो, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। 90 सॉरी यहाँ 180 प्लस थीटा ले लो, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू दिस आप साइन का यूज कर सकते हो। ओके सर। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर जैसे हम रिप्लेस कर रहे हैं थीटा बाय थीटा माइनस थीटा 90, माइनस तो मतलब ये हाँ। हुआ ना थीटा इक्वल टू क्या? थीटा माइनस 90, नहीं, तभी तो रिप्लेस कर पा रहे हैं हम। हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है बस। तो ये मत समझना कि थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 90 हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। हमने रिप्लेस किया है इस एंगल को दूसरे एंगल से, समझ रहे हो? या तो यहाँ पर तुम अल्फा लिख लेते कि भाई चलो यहाँ पर अल्फा लिख लिया, लो 90 माइनस अल्फा, और ये कॉस अल्फा हो जाता। फिर तुम क्या करते, रिप्लेस अल्फा बाय थीटा माइनस 90। समझ रहे हो? तो बात तो वही बनती। लेकिन हमें ये वाला ट्रायंगल लिया है हमने, इसीलिए हमने ऐसा किया। चलो हटा रहा हूं मैं इसको। तो ये तरीका होता है प्रूफ करने का। तो अब देखो हम यहां से क्या सीख रहे हैं, अदर जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज ठीक विच आर यूजफुल। तो जैसे मैं एक और प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, अदर देन सप्लीमेंट्री एंड अदर देन कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, दिस इज द फर्स्ट वन, साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। सेकेंड प्रॉपर्टी, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा। थर्ड, tan ऑफ 270 माइनस थीटा। फोर्थ, cosec of 270 minus theta. Fifth, sec of 270 minus theta. Sixth property, cot 270 minus theta. तो अगर हम ये सब देखें तो बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, इस चीज की वैल्यू किसके बराबर होगी,
ये कौन से क्वाड्रेंट में है? दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन, अब ध्यान से देखो, ध्यान से, 270 किसका मल्टीपल है? 90 का या 180 का? माइनस साइन थीटा होगा सर। नहीं, 270 बताओ किसका मल्टीपल है? 90 का या 180 का? 90 का। तो ये जो साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और रेशो का जो साइन होगा वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पर। ये भी 90 का मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगा और ये बनेगा माइनस साइन थीटा, ये बनेगा माइनस का कॉट थीटा, क्योंकि 90 का मल्टीपल है तो चेंज हो जाएंगे। जो 90 का मल्टीपल नहीं होगा वो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस का सेक थीटा, ये बनेगा माइनस एक्सक्यूज का। मी हाँ बोलो सर, ये थर्ड वाला tan थीटा में सर पॉजिटिव आएगा ना, इसे प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही है, प्लस का, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपसे, सिमिलरली, ठीक है, अगर मैं साइन ऑफ 270 प्लस थीटा कर दूं, या फिर कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा कर दूं, या फिर थर्ड tan ऑफ 270 प्लस थीटा कर दूं, फोर्थ cosec ऑफ 270 प्लस थीटा, फिफ्थ sec ऑफ 270 प्लस थीटा। तो ये बताओ, ये सब जो मल्टीपल्स हैं ये किसके मल्टीपल हैं? ये हैं 90 के मल्टीपल। 270 डिग्री इज द मल्टीपल ऑफ 90। तो 90 में रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो रेशियो तो चेंज हो जाएगा पर साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट आएगा। तो ये आएगा कितना? माइनस का कॉस थीटा। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव का साइन थीटा, ये आएगा माइनस का कॉट थीटा। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक थीटा, दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ कॉसेक थीटा, दिस इज माइनस ऑफ टेन थीटा। नोट करो जल्दी। और इनको भी हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो प्रूफ है इनका वो एक होमवर्क की तरह ले, होमवर्क प्रूफ इनका, अब प्रॉपर्टीज का सभी का दिमाग लगाना। हाँ इनका सर इनका सिर्फ जो एक प्रूफ, करते हैं तो हाँ मतलब एक कर लो कोई भी और समझा दो कि सिमिलरली हम ऐसा दूसरों के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि तुम कॉस जो है ना उसका प्रूफ कर लो, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ माइनस। सर आपने होमवर्क दिया था। हाँ दिया था होमवर्क, और एक और होमवर्क ये भी है। ओके सर, नहीं वो वाला चेक करोगे मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चेक करूंगा। ओके सर। चलो हटा दो इसको, डन। नोट करो जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, अब मैं यहाँ 270 की जगह क्या कर रहा हूं? मैं 360 कर रहा हूं। 360 कौन से क्वाड्रेंट में है हम हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, अच्छा ये बताओ 360 किसका मल्टीपल है? 180 का या 90 का? 90 का इवन मल्टीपल है और 180 का, तो देखो जरा 90 का इवन मल्टीपल, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 90 बट इवन। तो इवन मल्टीपल्स अगर देखें तो चलो 180 इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90, यानी 90 इंटू 2 कर सकते हैं। 360 को अगर हम देखें तो 90 इंटू 4 कर सकते हैं। यानी इवन मल्टीपल्स पर अगर मैं 180 डिग्री वाले एंगल्स देखता हूं तो चेंज नहीं होता रेशो। तो यहाँ इवन मल्टीपल्स पर चेंज नहीं हो रहा है रेशो, तो 360 पर भी रेशो चेंज नहीं होगा, रेशो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और ये आएगा माइनस का साइन थीटा, ये आएगा प्लस का कॉस थीटा, ये आएगा माइनस का टेन थीटा, दिस इज 360 माइनस थीटा, और ये आएगा माइनस का कॉसेक थीटा, दिस इज प्लस सेक थीटा, एंड दिस इज माइनस का कॉट थीटा।
तो मैं ये चीज लिखवा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। सिमिलरली पहले ये लिख लो जल्दी से, ये लिख लो जल्दी। कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम 360 प्लस थीटा वाले क्वाड्रेंट, कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट। क्वाड्रेंट। और 360 इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो रेशो चेंज नहीं होगा। तो ये प्लस के आएंगे सारे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होते हैं, और रेशो चेंज नहीं होगा। खत्म। ठीक है, अभी एक नोट डालकर लिखेंगे हम। इसका भी जो प्रूफ है वो होमवर्क रहेगा इन दोनों का। ठीक है, कॉस वाला ही चुन लेना। जैसे ही हो जाए मुझे बताओ। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री जो सबसे ज्यादा काम आने वाली है। सर एक बार वो रिपीट कर दो कि क्या? जो 90 का इवन है। अभी मैं लिखवा रहा हूं उसको, नोट डाउन करवा रहा हूं मैं, एक नोट करके लिखवा दूंगा। ये हो गया। वेक्टर थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद। तो देखो, नोट डालकर अगर हम लिखें तो नोट ये है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, मान लो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टीआर ऑफ, ठीक है, जैसे अगर हम 90 डिग्रीज मतलब 90 इंटू एन, 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा अगर हम देख रहे हैं, समझ रहे हो? तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे अगर मैं यहां पर साइन ले रहा हूं तो एन पर डिपेंड करेगा कि वो कॉस बनेगा या साइन ही बनेगा। तो ये आएगा साइन थीटा के बराबर। ठीक है, और प्लस माइनस, ये बात याद रखना, प्लस माइनस। तो ये साइन थीटा के बराबर कब आएगा? जब एन कैसा होगा बताओ जरा। इफ एन इज इवन या ऑड, बताओ मुझे। 90 का मल्टीपल इवन होना चाहिए या ऑड? तो इवन। इवन, व्हेन एन इज इवन, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो साइन होते हैं, ये जो साइन है, ये जो साइन होते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके किस पर? डिपेंड ऑन दी क्वाड्रेंट, डिपेंड ऑन दी क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली फॉर अदर्स, सिमिलरली फॉर अदर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो रेशो चेंज नहीं होता, और 90 का अगर ऑड मल्टीपल है तो रेशो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये साइन थीटा, और अगर मैं इसको प्लस माइनस कॉस थीटा करूं तो इक्वल टू प्लस माइनस कॉस थीटा किस पर डिपेंड करेगा? ये इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, और ये प्लस माइनस किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन दी क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ऐसा ही आप कॉस के लिए करेंगे, ऐसा ही आप टेन के लिए करेंगे। सिमिलरली फॉर कॉस, टेन एंड अदर्स।
मैंने मास्टर्स किया हुआ है आईआईटी दिल्ली से, बीटेक नहीं, मास्टर। चलो हटा रहा हूं मैं इसको, ये नोट कर लिया सभी ने? डन। ओके, चलो तो कभी फ्री टाइम में मैं बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है? हम बात करेंगे एक दूसरे से कि कैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैंने कैसे मास्टर्स किया, उसके लिए क्या जरूरी है, ठीक है? सारी चीजें बताऊंगा, आईआईटी में क्या हुआ था मेरे साथ, ये सारी चीजें, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमारे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है? और इन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? लेकिन पहले हम जानेंगे एक नई जो हेडिंग मैं बताने जा रहा हूं, दिस सम वैल्यूज टू बी लर्न, ठीक है, ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ एंगल्स, विद द एंगल। तो यहां पर मैं एक सीरियल नंबर का कॉलम बना रहा हूं, यहां पर मैं एंगल्स लिख रहा हूं, ठीक है? एंगल्स यहां पर हम डिग्री और रेडियन दोनों में देखेंगे, समझ रहे? तो मैंने डिग्री का एक कॉलम बना लिया, दिस इज इन द डिग्री एंड दिस इज इन अवर रेडियन, और यहां पर मैं साइन थीटा लिख रहा हूं, कॉस थीटा लिख रहा हूं और टेन थीटा लिख रहा हूं। तो अगर हम सीरियल नंबर देखें और डिग्री रेडियन की बात करें तो देखो, पहला सीरियल नंबर डिग्री 0 डिग्री 0 रेडियन, ठीक है? साइन 0 दैट इज 0, कॉस 0 दैट इज 1, टेन 0 दैट इज 0। सेकंड 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे π/6 रेडियन, साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2, cos 30 that is √3/2, tan 30 that is 1/√3। उसके बाद थर्ड पॉइंट 45 डिग्री दैट इज π/4 रेडियन, और 45 यानी ये 1/√2, ये भी 1/√2 और ये 1, ठीक? फोर्थ 60 डिग्री दैट इज π/3 रेडियन, और साइन 60 दैट इज √3/2, और ये हो जाएगा 1/2। और इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं तो दिस इज √3, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ 60 के बाद आता है 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन, साइन π/2 दैट इज 1, cos π/2 दैट इज 0, and tan π/2 that is infinite, infinite यानी 1/0 that is infinite। सिक्स 90 डिग्री के बाद 120 डिग्री that is 2π/3 रेडियन, साइन 120 that is 1/2 प्लस का, ठीक है? ये हो जाएगा कितना, -√3/2, और 10 ये हो जाएगा -√3। सेवेंथ 120 डिग्री के बाद 135 डिग्री, 135 डिग्री को रेडियन में अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 5π/4 रेडियन, ठीक है? तो दिस इज द वैल्यू 1/√2, ये -1/√2 एंड दिस इज इक्वल टू -1। पहले नोट करो इतने, और मैं बताऊंगा ये कैसे आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, शुरू के 3, बाकी सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो।
ठीक है। चलो फिर 7th के बाद 8th जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज 150 डिग्री। 150 बराबर कितना रेडियन? 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 रेडियन। एंड साइन 150 दैट इज 1/2, ये हो जाएगा -√3/2, ये हो जाएगा -√3। 9th 180 डिग्री, 180 डिग्री दैट इज पाई रेडियन, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। 10th 180 के बाद 270 डिग्री दैट इज 3 पाई बाई 2 रेडियन। साइन 270 दैट इज -1, ये 0, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी। 11th 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, ये 0, ये 1, और दिस इज 0। चलो इतनी चीजें आपको थोड़ी सी अगर ध्यान रही तो आप बहुत आसानी से एंगल का यूज करोगे। लेकिन ये चीज मैं बता देता हूं आपको कि हम शुरू के सिर्फ अगर 3 याद रखें तो बाकी हम निकाल सकते हैं। जैसे ही हो जाए मुझे बताना। सर tan 150 की -1/√3 है। tan 150 डिग्री, हाँ बिल्कुल, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, -1/√3, बिल्कुल सही। क्योंकि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। हाँ कुछ पूछ रहे हो सचिन? चलो हटा रहा हूं मैं इसको अब, और अब जरा देखो ध्यान से, ठीक है। if we know the values at 0 या 30 डिग्री या 45 डिग्री, ठीक है, फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो we can make this table easily। कैसे? जरा देखो, अगर हम देखें फॉर द 0 डिग्री अगर हम देखें तो साइन 0 अगर 0 है, साइन 0 अगर 0 है तो कॉस 0 डिग्री 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा लो, कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 0 इक्वल टू 1। तो यहां से अगर साइन 0 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री, देखो यहां पर कॉस 0 की डिग्री कितनी आएगी? +-1, -1 को डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि 0 डिग्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज ऑन पॉजिटिव एक्सिस। फर्स्ट मतलब या फिर 0 लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये डिस्कार्ड कर दिया हमने। तो आंसर क्या आ गया? cos 0 डिग्री का +1। और tan 0 की अगर हम बात करें, tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? sin 0 अपॉन cos 0 दैट इज 0। तो हम 0 डिग्री के लिए अगर हम sin 0 जानते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा आल्सो ट्रू। तो इसी तरीके से अगर मैं फॉर द 30 डिग्री की बात करूं तो 30 डिग्री में अगर मुझे पता है कि साइन 30 1/2 होता है, अगर मुझे ये पता है कि साइन 30 1/2 होता है तो मैं cos 30 निकाल सकता हूं। cos 30 जिसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 90 माइनस, या फिर
क्या लिख सकता हूं, कॉस ऑफ, चलो छोड़ो, साइन 30 अगर मुझे पता है, ठीक है, अच्छा एक 60 और कर लो यहाँ पर, 45 डिग्री 60 डिग्री। तो साइन 30 को मैं, अगर मेरे को 1/2 पता है, तो देखो अगर मुझे cos 30 चाहिए तो cos 30 के लिए मैं क्या करूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, दिस इज 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1, हाइपोटेनियस हो जाएगी 2, तो ये बेस कितना आएगा, बेस आएगा √3, तो cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 यहां से आ जाएगा √3/2, समझ रहे हो। या फिर ये वाला ट्रायंगल तुम यहां बना लो कि भाई मुझे अगर ये पता है साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2, तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं यहां पर, जिसको यहां पर बोलता हूं 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गई 2, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू √3, तो cos 30 कितना हो जाएगा, सो द cos 30 विल बी इक्वल टू √3/2, समझ रहे हो इस चीज को। और अगर मैं से tan 30 डिग्री पूछा है तो इन दोनों का रेशियो आएगा साइन और कॉस का, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3, सिंपल। नोट डाउन करो इसको, सिंपल सी चीजें हैं, समझे। विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल आप साइन 30 की वैल्यू अगर पता है तो cos 30 की भी निकाल सकते हो। tan 30 तो कैसे निकाल दोगे, इन दोनों का रेशियो ले लो, साइन अपॉन कॉस। ये चीज आ रही है समझ में, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये ट्रायंगल वाला जो मेथड होता है ना, ये बहुत जरूरी है, आना चाहिए। अब मैं अगर बात करता हूं 30 डिग्री के बाद फॉर 45 डिग्री, अगर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 45 की वैल्यू अगर 1/√2 है, तो आप cos 45 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, cos 45 को क्या लिख लो आप, ये भी लिख सकते हो साइन 90 - 45, साइन 90 - 45 क्या बनेगा, साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। दिस इज अनदर मेथड, ट्रायंगल की मदद से भी सेम आएगा, दिस इज 1, दिस इज √2, दिस इज ऑल्सो 1, तो cos थीटा अगर तुम लिखोगे तो 1/√2 ही आएगा। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, आइदर बाय दिस आइदर बाय ट्रायंगल। और tan 45 की अगर वैल्यू पूछी जाए तो इन दोनों का रेशियो ले लो, तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो ये तो आना ही 1 है। तो अगर आपके पास एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर आपके पास वैल्यूज हैं, तो आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आराम से निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर द 60 डिग्री, फॉर द 60 डिग्री की अगर हम बात करें, तो देखो मुझे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं, साइन 60 को क्या लिख सकता हूं, साइन 90 - 30, और साइन 90 - 30 क्या बन जाएगा, cos 30, और cos 30 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, cos 30 की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज √3/2, ये आ गया, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं cos 60 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ 90 - 30, ये क्या बन जाएगा, साइन 30, साइन 30 कितना हो गया 1/2, और tan 60 चाहिए, तो tan 60 हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लो, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो लास्ट बचता है, जैसे 90 डिग्री की अगर मुझे चाहिए, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 - 0, साइन ऑफ 90 - 0 क्या बन जाएगा, cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, और अगर मुझे cos 90 चाहिए, cos 90 को क्या लिख सकता हूं मैं, cos ऑफ 90 - 0, तो ये क्या बन जाएगा साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, और tan 90 चाहिए तो इन दोनों का रेशियो ले लो, जो कि कितना बनेगा इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 आएगा,
रेशो कितना आएगा 1/0, जिसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी नॉट डिफाइंड। अब जैसे सिमिलरली हम अगर बात करें साइन 135, तो साइन 135 की वैल्यू चाहिए, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 + 45 डिग्री, या फिर इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ 180 - 45 डिग्री। दोनों ही सेम चीज है। साइन ऑफ 90 + 45 को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 45, और ये क्या आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 45। दोनों की वैल्यूज कितनी होती है, cos 45 की 1/√2, साइन 45 की 1/√2, एक ही बात है। तो चाहे आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ या ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में बना रहे हैं। और अगर आपके पास साइन आ गया तो कॉस आ सकता है और टेन भी आ जाएगा। कितनों को ये भी सर हाँ बोलो। सर ये नेक्स्ट वाले मेथड में साइन की जगह cos 45 डिग्री होना चाहिए। क्यों, 180 - 45 साइन 45 ही तो होगा। 90 का ऑड मल्टीपल है इवन, 180 इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90, जिसमें रेशो चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? यस सर। तो अगर मैं तुमसे ये वैल्यूज पूछता हूं, मान लो मुझे निकालना है, अब कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से, या फिर चलो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल मुझे चाहिए cos 150 डिग्री, तो कैसे करूंगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, cos 150 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 90 + 60, या फिर cos ऑफ 180 - 30। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 90 + 60 यानी माइनस का साइन 60, सेकेंड क्वाड्रेंट है। या फिर आप इधर से देखोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये बनेगा माइनस का cos 30 डिग्री, और साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, दोनों की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहां से कितनी आएगी, -√3/2, और यहां से भी कितनी आएगी, -√3/2, तो सेम ही है दोनों। तो चाहे आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ या ये 180 वाली लगाओ, एक ही बात है। ठीक है। सो अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज साइन ऑफ 330 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 270 + 60 डिग्री, या फिर लिख सकता हूं साइन ऑफ 360 - 30 डिग्री। तो साइन ऑफ 270 + 60 कितना हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस, और देखो ऑड मल्टीपल है, ये बनेगा माइनस ऑफ cos 60, और यहां बनेगा, ये देखो इवन मल्टीपल है तो साइन माइनस का 30, ये कितना आएगा -1/2, और ये भी कितना आएगा -1/2, एक ही बात। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल चाहिए तो आप चाहे ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ये एक ही बात है। कितनों को समझ में आ गया वो थम्स अप भेजेंगे। आदित्य का आया है अकेला, अभिषेक को आ गया है, आदित्य को आ गया है, दो ही लोग, अजय ओके 3, और माधव 4, राघव 5, अर्चित 6, विपुल 7, और बस, और किसी को नहीं आया, गर्ल्स ओके, युग को भी आ गया 8, सचिन, अनुज, सागर, आयुष, चलो हो गया, यानी समझ में आ गया है। देखिए प्रैक्टिस करेंगे आप, और अब मैं कंफर्म होने के लिए देखो एक आध एग्जांपल और लेता हूं। एग्जांपल अब देखो, जैसे
साइन ऑफ 450 डिग्री दे दिया, 450, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 360 प्लस 90 डिग्री, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन 360 प्लस 90, दैट इज साइन 90, और ये कितना हो गया 1। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कॉस, मान लो 690 डिग्री, तो 690 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 690। अच्छा ये होता कॉस 720 को क्या लिख सकते हैं, 90 का कितनी बार मल्टीपल, 8 बार माइनस 30 डिग्री। तो देखो इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा है, 690 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इवन मल्टीपल है तो ये चेंज भी नहीं होगा, तो ये कितना आएगा, cos 30 आएगा, यानी प्लस का √3/2। फोर्थ क्वाड्रेंट को लेकर आपने किया है साइन को, और इवन को लिया है तो चेंज नहीं हुआ। समझ में आ गया है, आई थिंक आ जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, आपको सिर्फ एंगल्स बनाने हैं मल्टीपल ऑफ 90s में, और फिर ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है वो, एंड देन रेशो चेंज करना है या नहीं, वो सारी चीजें आप पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, एंगल्स के ऊपर। क्लियर है, ओके चलो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चंस, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ सम, ठीक है, ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला मैं दे रहा हूं साइन ऑफ, कितना दे दूं, ओके 510 डिग्री। सेकंड दे रहा हूं मैं कॉस, एक मिनट अच्छा सा देता हूं, 2940 डिग्री। थर्ड देता हूं 10, एक मिनट, एंड ओके 870 डिग्री। चलो बताओ जल्दी से इन सभी के आंसर, तीनों के, ज्यादा नहीं, बस ये 3 करेंगे अब। साइन 510 डिग्री इसको हम क्या लिख सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में है और कैसे लिखें इसको 90s के मल्टीपल में। साइन 540 माइनस 30, साइन 540 माइनस 30, 540 माइनस 30, बिल्कुल सही है। और 540 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 6, और ये बनेगा माइनस 30। देखो इवन है, अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में है ये, सर थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो 90 को कितनी बार घुमाया है, 6 बार घुमाया है। 4 बार घुमाते हैं तो एक बार 360 पूरा होता है, फिर एक बार घुमाया तो 450 पूरा हो गया, फिर 6 बार, तो 6 बार अगर तुमने घुमा दिया तो तुम कहां आ गए, यहां पर आ गए। अब इधर से 30 कम कर दिया तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव, और इवन मल्टीपल है तो साइन का क्या होने वाला है, साइन ही रहने वाला है, और ये बनेगा 30 डिग्री, यानी ये आंसर आएगा -1/2। सिंपल सा है, नोट डाउन करेंगे। ठीक है,
ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्वाड्रेंट्स कैसे देखते हैं हम। सीधे सीधे यहाँ देखो, 90 को 6 बार घुमाओ तो 4 बार यहाँ घुमा दिया, 5 6। 1 मिनट, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लग रहा है। हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में लग रहा है। कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट वाला? तो 6 बार घुमाओगे तो 4 बार घुमाया तो यहाँ आ गए, 5वीं बार, 6वीं बार, और 6वीं में से अब कितना माइनस करना है? 30 माइनस करना है, यानी 30 पीछे चले जाओ। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो फिर आंसर आएगा पॉजिटिव। लेकिन ये पक्की बात है, इवन है तो साइन में ही रहेगा। अच्छा, cos 2940 को देखते हैं अब। जल्दी से नोट करो, मैं इधर टाइम दे रहा हूं 5 सेकेंड। आज अगर तुम ये सीख गए तो बहुत बड़ा एक पार्ट सर ये खत्म हो मैंने जाएगा। 360 प्लस 150 से निकाल लिया, कोई हाँ, ऐसा कोई तो इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। चलो हटा रहा हूं मैं इसको। और अब देखो जरा, ये बताओ जरा क्या आंसर आएगा सेकंड का? cos ऑफ 2940 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 के मल्टीपल्स में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखें? 2940, 90 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं? 2000 आ जाए। 2000 अगर 3 बार करता हूं, 30 बार करूंगा तो 2700 बनेगा। ठीक है, 30 बार करने पर। और मैं अगर 32 बार करूंगा तो 9 2 18, 9 3 27 और 1 28 बनेगा। ठीक है, और अगर मैं 33 टाइम्स करूंगा 9 को तो 9 3 27, 9 3 27 और 2 दैट इज 29। यानी देखो 33 टाइम्स अगर मैं 90 का कर दूं मल्टीप्लाई, तो 90 इंटू 33, तो ये कितना बन रहा है? 2970। मुझे कहा बनाना है 40, तो कितना माइनस कर दूं? 30 डिग्री। अब जरा देखो ध्यान से, कौन से क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट बताओगे? क्वाड्रेंट कौन सा है? 32 बार घुमाओगे अगर 32 बार, तो 32 किसका मल्टीपल है? 4 का। तो 4 का अगर मल्टीपल है तो 32 बार घुमाने पर ये यहीं आ फर्स्ट जाएगा। क्वाड्रेंट में आएगा सर। हाँ, अच्छा देखो, 32 बार में यहाँ आएगा, 33 बार में यहाँ आएगा, और 33 में से जैसे फर्स्ट कितना पे माइनस आएगा। कर दो? 30 माइनस कर दो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। ये तुम्हारा सिर्फ लॉजिकल स्किल है कि भाई 33 बार में कहाँ आएगा? यहाँ पर, क्योंकि 32 बार में 4 के मल्टीपल कितनी बार घूम गए? ये 8 बार घूम गया होगा, ऐसे 8 बार घूम गया तब ये यहाँ आया है। और फिर ये 9वीं बार घूमा यहाँ पर 33 पर, और फिर 30 माइनस कर दिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कॉस क्या रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन यह ऑड है तो कॉस क्या बनेगा? साइन बनेगा, और ये बनेगा साइन 30 डिग्री। तो ये भी कितना आ गया? प्लस का 1/2। और 870 डिग्री तो बहुत ही सिंपल हो गया, 10 870 को क्या लिख? हाँ चलो देखते हैं। तो अगर मैं 90 के मल्टीपल्स में लिखूं तो 90 इंटू कितना कर दूं? 90 इंटू अगर मैं 8 करता हूं तो ये बनेगा 720, और 90 इंटू 10 करूंगा तो 900। 90 इंटू 10 900, 900 में से 30 घटा दो तो कितना बना? 870। तो ये दिस इज द इवन। एंड ये कौन सा क्वाड्रेंट है? अगर मैं 10 बार घूमता हूं, 10 बार घूमता हूं तो 8 बार में यही है, 9वीं बार और 10वीं बार, और 10वीं बार घूम के 30 पीछे चले जाता हूं, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकेंड। तो दिस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहेगा? नेगेटिव, और इवन के चक्कर में ये 10 10 में ही रहेगा। तो दिस इज 1030 सर माइनस का 1/√3। हाँ सर, साइन 53 डिग्री हुआ तो? हाँ, साइन 53 डिग्री की वैल्यू अलग से याद करनी होगी, वो मैं लिखवाऊंगा सम स्पेशल वैल्यूज। सर एक चीज पूछनी थी इसमें लास्ट हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर जैसे 10 को 720 प्लस 150 किया, बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल 90 सही है। 90 इंटू 8 प्लस 150 हो गया। अब यहाँ 8 इवन है, हाँ तो सर अब ये 10 150 की वैल्यू -1/√3 होती है, 10 150 की। हाँ और सर बिल्कुल। 10
और यहाँ 10 नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सर बिल्कुल यहाँ सही। -10 माइनस तुमने क्या किया है, तुमने यहाँ का जो एंगल रखा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रखा है, बल्कि ये वाली जो प्रॉपर्टी लगती है उसके लिए ये वाला एंगल कैसा होना चाहिए, लेस देन 90। और तुम जो कर रहे हो उसमें जो एंगल रख रहे हो वो 150 रख रहे हो, तो थीटा ग्रेटर देन 90 रख रहे हो, तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी मत लगाना। इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए वो थीटा लेस देन 90 होना चाहिए। ओके सर, वही मैं पूछ रहा था क्योंकि पॉजिटिव हाँ। आया है मेरा, आपका नेगेटिव। बिल्कुल, तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर तुम ये 90 वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 90। ओके सर। आई थिंक ये सारी चीजें अब तुम निकाल लोगे, वेरी नाइस। और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा पार्ट यही होता है, ठीक है, कि वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं। तो कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो सम स्पेशल एंगल्स, ठीक है, जैसे साइन 53 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 3/5। तो बताओ जरा कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। और tan 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3/4। इसी तरीके से अगर मैं साइन 37 की बात करूं तो साइन 37 दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 53। ये कितना हो जाएगा, cos 53, और cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। साइन 37 की वैल्यू होती है, उल्टा कर दिया, दिस इज 4, दिस इज 3। एक बार सही कर लेना। और cos 37 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो cos 90 माइनस 53, और ये बनेगा 4/5। और tan का तो तुम्हें पता ही है, tan 37, इसको भी तुम कैसे लिख सकते हो, tan 90 माइनस 53। तो cot बनेगा, cot का मतलब 4/3। नोट डाउन कर लो, ये कुछ स्पेशल एंगल्स हैं, 53 है 37। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सम एडिशनल फॉर्मूले, सम एडिशनल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड फॉर्मूला दैट इज कॉस 2 थीटा, और cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उसको हम डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों वैल्यूज जो है वो बराबर है, आपस में एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है tan 2 थीटा का। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आप देखो थीटा के फॉर्म में तो ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले डबल एंगल्स वाले हैं, समझ रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले जो हैं ये डबल एंगल वाला है, जिसमें 2 थीटा आ रहा है, और 2 थीटा को हमें सिंगल एंगल में चेंज करना है तो ये तीन फॉर्मूले लगते हैं। नोट करेंगे जल्दी से, कुछ और फॉर्मूले देखना है हमें, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंस फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूले देखने हैं, जैसा कि साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक है, तो या फिर θ1 माइनस θ2 कर लो, तो ये बनता है साइन θ1 cos θ2
माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। इसी तरीके से कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। तो ये बनेगा cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। फिर आता है एक एडिशन फॉर्मूला। एडिशन फॉर्मूले में जो पूछा, जो फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो हम यहां से ही निकाल सकते हैं। थीटा 2 को माइनस थीटा 2 से रिप्लेस कर दो, तो जब यहां से माइनस थीटा 2 से रिप्लेस करोगे तो ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, और ये प्लस में बन जाएगा। तो प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। इसी तरीके से अगर मैं कॉस की बात करूं, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो थीटा 2 को माइनस थीटा 2 से रिप्लेस कर दिया यहां पर, तो क्या बनेगा भाई, ये प्लस, ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में रहेगा। तो क्या बनेगा, कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो ये फॉर्मूले हम बना सकते हैं, अगर हमें ऊपर वाले याद हैं तो हम रिप्लेस कर सकते हैं थीटा 2 को माइनस थीटा 2 से, तो हमारे ये फॉर्मूले बन जाएंगे। तो डिफरेंस फॉर्मूले से एडिशनल फॉर्मूले आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, और भी फॉर्मूले की जरूरत अगर पड़ेगी तो हम समय समय पर देखते रहेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतने फॉर्मूले काफी हैं, और भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि जितने भी फॉर्मूले तुम्हें बताए हैं फिलहाल के लिए, वो तुम्हें याद रखना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम जो बचा है, कितना टाइम बचा हुआ है अर्चित? 15 मिनट है सर। हाँ, अभी 15 मिनट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, वो जरा देख लो यहां से। चलो, तो ये हटा रहा हूं मैं। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। होमवर्क है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। tan 22.5 डिग्री, ठीक है। दिस इज द वैल्यू, आपको निकालना है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, हटा रहा हूं मैं अब सारी चीजें, और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, दैट इज वेक्टर्स, ठीक है। बायनोमियल देख चुके हैं हम, ठीक है। अब हम अलजेब्रा का सेक्शन खत्म करते हैं, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स। और वेक्टर्स, जैसा कि हम अगर डेफिनेशन देखें तो सभी को पता है, द क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज which have, या फिर मैं ये कहूं which need both magnitude as well as direction to define, ठीक है। these are called vector quantities. These are called vector quantities. These are the definition, ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फोर्स, वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो नोट करेंगे जल्दी से डेफिनेशन। फिजिकल क्वांटिटीज जानते हो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, which can be measured, these are called physical quantity, जिनकी यूनिट्स होती हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे मास। ठीक है, वेलोसिटी की भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये जैसे ही हो जाए मुझे बताना। डन? यस सर, डन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अब देखेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। So the representation can be done in two ways. Representation of a vector quantity can be done in two ways. दो तरीके होते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, पहला होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। समझ रहे हो? सिंबॉलिक एंड पिक्टोरियल। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सपोज A is a vector quantity, ठीक है, symbolically it is represented as A or arrow, means the quantity headed by an arrow। क्वांटिटी जो है आपकी उसको हेड कर दो, हेडेड बाय एन एरो। ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का क्या होता है देखो जरा। सपोज A is a vector quantity whose magnitude is क्या लिखते हैं? मॉड ए। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड ए। मैं लिख रहा हूं यहां पर मॉड ए, दैट इज इक्वल टू दिस इज अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो whose magnitude is mod a and there is a direction and has a direction। okay, pictorially it is represented by an arrow, ठीक है। जैसे कि हम एरो बनाएंगे तो एरो के क्या होगी? एक लेंथ होगी और एक हेड होगा। तो लेंथ जो है एरो की, दैट शोज मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। और जो हेड है, हेड होगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन, या हेड की अगर मैं बात करूं तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को बताएगा। समझ रहे हो? तो जैसे कि अगर हम कोई डायरेक्शन चुनते हैं, सपोज कि ए जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये जो मैंने एक एरो बनाया है, ये एरो किसके लिए बनाया है मैंने? ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। किस वेक्टर को? ए वेक्टर को।
जिसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताएगी ए का, ए वेक्टर का क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड। और ये जो हेड है, ये हेड, इसको बोलते हैं हेड, और ये होती है टेल। तो हेड किस तरफ होता है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन। हेड जो होता है वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सारी चीजें। तो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, या तो सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पिक्टोरियली किसी एरो और उसकी लेंथ के और उसके हेड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। समझ रहे हो, हेड की डायरेक्शन हमेशा कहां होगी, जिस डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हेड हमेशा टुवर्ड्स द डायरेक्शन होता है, और लेंथ जो होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल टू होती है मैग्नीट्यूड के। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लेंथ रखनी होगी। और मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ए से। इसको क्या बोलते हैं, मॉड। दिस इज द मॉड, जो मैग्नीट्यूड बताता है, दिस इज अ मॉड। नोट करो इसको। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। सर बोर्ड इज नॉट क्लियर। बोर्ड इज नॉट क्लियर, सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं बताओगे? 15 को रिजल्ट की टेंशन हो रही। अरे टेंशन किस बात की लेना है यार, जो होगा सो होगा। दिस इज नॉट द फाइनल रिजल्ट, समझ रहे हो। ये तो एक सिंपल एनालिसिस करने का तरीका है कि हम समय समय पर अपना एफिशिएंसी कहीं ऐसा तो नहीं है डाउन कर रहे हैं या फोकस हट रहा है। तो दिस इज द जस्ट अ चेक पॉइंट कि चलो चेक करते हैं। हाँ, मस्त रहना है, बिल्कुल विपुल, वेरी नाइस। ठीक है, तो आपस में भी बात किया करो, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, बहुत ज्यादा मतलब भूचाल सा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सचिन, देयर इज अ फेलियर एंड सक्सेस इन लाइफ, वी हैव टू फाइट विद इट। बिल्कुल सही है, कभी भी लाइफ एक जैसी नहीं रहने वाली। ठीक है, उसमें ये चाहिए, हर फेलियर के बाद जब सक्सेस मिलती है तो उसका एक अलग मजा होता है। ठीक है, तो फेलियर से भी नहीं डरना है, और सक्सेस से हमें बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियाज्म नहीं होना कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। दोनों चीजें बिल्कुल समान रूप से लेनी है, समझ रहे हो। तो टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरीके का, कोई बात नहीं, नहीं आएंगे नंबर, नहीं आएंगे, हमें सीखते रहना है बस किसी भी हाल में। ये जो चीजें हैं ना, इसको इस तरीके से लो कि यार देखो, ये चीज मैं पहले नहीं जानता था, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अब जानने लगा हूं कि इस चीज को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आप ये सोचो जरा कि कितने अच्छे से डिजाइन किया गया होगा कि आप इन चीजों को जब बनाते हो और जब पूरी कैलकुलेशन करते हो, एग्जैक्ट वही आंसर आता है जिसको आप मेजर करोगे। तो मतलब कितना अच्छी मैथमेटिक्स डेवलप की गई है कि आप जब प्रैक्टिकली मेजर करते हो, थ्योरेटिकली मेजर करते हो, तो एग्जैक्ट वही आंसर आता है जो मेजर किया जाता है। तो समझ रहे हो कितनी ब्यूटीफुल इसकी एक थ्योरी होगी पीछे, कि भाई इसके बारे में कितना सोचा होगा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें। चलो एक एरो ले लेते हैं और फिर देखते हैं बनाकर, वही चीज मिलेगी जो आप मेजर करते हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर आप बहुत ब्रॉड वे में सोचोगे ना, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि देखो ऐसी कितनी सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। ठीक है, ये रेशियोज अगर हम देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से आप खड़े खड़े बिल्डिंग की हाइट बता सकते हो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। कैसे बता सकते हैं, देख लो जरा। तुम्हें बस ये एंगल मेजर करना है और ये लेंथ तुम्हें पता होती कि तुम बिल्डिंग से कितनी दूर खड़े हो, तो भाई ये हाइट मिल जाएगी। कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है, बताइए। अभी तो तुम्हें छोटी लग रही होगी, पर जिसने सोचा होगा उसमें उस वक्त कैसा लगा होगा, सोचो जरा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की, समझ रहे हो। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर हम रिप्रेजेंटेशन को सीख रहे थे, और हाँ, विदाउट मेजरिंग द एंगल देयर आर आल्सो सम अदर वेज, बिल्कुल बन सकते हैं, ज्योमेट्रिकल तरीके हैं बहुत सारे एक बिल्डिंग की हाइट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा हमने और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देखा। ठीक है, तो अगर हम देखें डायरेक्शंस, अगर हम कन्वेंशंस देखें, कन्वेंशनली
जो डायरेक्शंस होती हैं, कन्वेंशनली डायरेक्शंस आर टेकन एज कैसे लिए जाती हैं डायरेक्शंस, जरा देखो ध्यान से। इसको ईस्ट लिया जाता है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। और आप खड़े हो यहां पर, ठीक है, ये आप खड़े हो। तो जब आप अपने इस साइड देखोगे तो नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। अच्छा, ऐसा भी होगा कई बार, ये आउट ऑफ द प्लेन जो जा रहे हो, तो मुझे ये बताओ, जैसे हम यहां पर खड़े हैं और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपवर्ड, और ये जो होगी ये होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से 6 डायरेक्शंस हो सकती हैं। वर्टिकली अपवर्ड मतलब क्या हो गया भाई, आउट ऑफ द प्लेन। वर्टिकली डाउनवर्ड यानी इनटू द प्लेन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, ये कन्वेंशनल डायरेक्शंस हैं, ठीक है, ज्यादातर यही डायरेक्शंस हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ दीज डायरेक्शंस हम सीखेंगे। समझ रहे हो कि कैसे हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड या इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आज जो मैंने होमवर्क दिया है, जैसे 1022.5 या ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मुलेज लिखवाए हैं या फिर जो डेरिवेशंस के लिए मैंने जो चीजें बोली हैं, आप उनको ड्राइव करें और आप थोड़ा एनालिसिस करें कि आप कितनी सारी चीजें लॉजिकली सीख रहे हो। मतलब साइंस इज द स्टडी जिसमें लॉजिकल थिंकिंग आपको मिलती है देखने को। अगर आप कोई और कोर्स चुनते हैं, आर्ट्स वगैरह या एग्रीकल्चर वगैरह, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीजें जो लॉजिकल हैं, जिनके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, वो मिलेंगे। उसमें सिर्फ आपको बता दिया जाएगा कि ये ऐसा होता है, इससे ये कीटाणु मरते हैं, इससे ये दवाई बनती है, सिर्फ आपको याद करना है। पर यहाँ पर याद भी किस तरीके से करना है, चीजें ऐसे ही डिजाइन नहीं की गई है कि कुछ भी उठा के पटक दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम याद करो। एक स्टोरी है, एक सीक्वेंस है, एक हर एक चीज के पीछे एक रीजन है, ये रीजन है भाई, ऐसे नहीं किया गया कि कुछ भी बना दिया। समझ रहे हो? तो एक थ्योरी, एक डिजाइन की गई है। तो जब आप 2 साल के बाद ये सीख के निकलोगे ना, तो आपको एक लगेगा कि आप तो सीख कर निकले हो, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। आप जैसे ही कुछ चीज के बारे में सोचोगे ना, उसका बैकग्राउंड आपके दिमाग में आने लगेगा, तो आप क्या सोचने लगोगे, लॉजिकल तरीके से सोचने लगोगे इस चीज को पढ़ने के बाद। और ये सिर्फ यही नहीं रुकेगी, एक बार लॉजिकल थिंकिंग अगर डेवलप हो जाती है ना माइंड में, तो वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है और वो काफी हेल्पफुल रहती है पूरी लाइफ के थ्रू। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया और खेल खत्म। इस पढ़ने से आपका मेंटल लेवल बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं मानोगे कि हमें किसी ने बता दिया और हम मान गए। हम उसका रीजन जानेंगे, तब हम उस चीज को मानेंगे। ये पढ़ाई यही सिखाती है मेन, कि आप जीना सीखो विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिक। समझ रहे? दैट्स द वे इन विच द इंजीनियर्स डू वर्क। समझ रहे? तो आप वही तरीके से पढ़ना चाहोगे। तो मैं चाहूंगा कि आप ये सारी चीजें रिवाइज करो, जिससे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करें। और कोई डाउट आए तो पूछो। होमवर्क की बात कर रहा हूं मैं, होमवर्क सभी लोग मुझे शेयर करेंगे अपना अपना। अगर नहीं किया तो मैं अगली बार लिस्ट डालूंगा ग्रुप पर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। थैंक यू। और यहाँ पर हम अपनी क्लास को रोकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल। मस्त रहो, बढ़िया पढ़ते रहो, कोई टेंशन मत लो। समझ रहे हो? जो होगा देखेंगे।